वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2019 में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है कुंभलंगी नाइट्स। बहुत टाइम से ये मूवी मेरे पेंडिंग लिस्ट में थी। रिसेंटली किसी ने याद दिलाया तभी मुझे याद आया। इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले खुद फहद फाजिल और उनके फ्रेंड्स हैं और इसी तरह इस मूवी को तकरीबन 26 अवार्ड्स मिले। स्पेशली इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, इट्स सुपर ऑसम मेलोडियस। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। एक बहुत ही अच्छा मैसेज छुपा है इस मूवी के अंदर। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले ज्यादा प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही कुछ लड़के फुटबॉल खेलते रहते हैं। मैच खत्म होने के बाद सारे लड़के एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं कि तुम हॉलिडेज में कहाँ पर जाओगे। कुछ लड़कों का जवाब होता है कि मैं अपने घर जाऊंगा। हर रात होने के बाद जब सारे लड़के सो रहे होते हैं, फ्रैंकी का दोस्त फ्रैंकी से पूछने लगता है, तुम्हारा घर तो एर्नाकुलम रास्ते पर ही पड़ता है ना, क्या हम सारे लोग तुम्हारे घर आ सकते हैं? 2-3 दिन मस्त एंजॉय करके बाद में हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन फ्रैंकी अपने दोस्तों से बहाना बनाने लगता है कि इसके घर में सारे लोगों को चिकन पॉक्स हुआ। सो दूसरे दिन सारे लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं। फ्रैंकी भी फाइनली अपने घर वापस आता है। अपने घर में आने के बाद फ्रैंकी ये देखता है कि इस घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं और सीधा घर बहुत ही गंदा पड़ा है। पहले तो फ्रैंकी अपने सारे घर को साफ करके कपड़े धोकर इसके घर के पास ही एक छोटा सा तालाब होता है, उसमें कुछ मछलियाँ पकड़कर एक जबरदस्त टेस्टी फिश करी बनाता है। यह होने के बाद फ्रैंकी अपने बड़े भाई बोनी और उसके फ्रेंड को कॉल करके अपने घर पर इनवाइट करता है। थोड़ी देर के बाद फ्रैंकी का एक और भाई बॉबी डाइनिंग टेबल के पास आकर फटाफट से इस खाने को खाने लगता है। तभी फ्रैंकी और बॉबी का बड़ा भाई साजी बाथरूम से बाहर आकर ये भी थोड़ा बहुत चखने लगता है। ये देखकर फ्रैंकी अपने दोनों भाइयों को डांटने लगता है। शायद आज इसके फादर का डेथ डे है या बर्थडे है, पता नहीं। कहने लगता है कि थोड़ी देर वेट करोगे तो बोनी भाई भी आएगा, हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे ना। यह सुनने के बाद साजी अपने फादर के फोटो के सामने खड़ा होकर कुछ प्रेयर वगैरह करने लगता है। यह देखकर बॉबी साजी से छेड़खानी करने लगता है कि इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो। साजी को गुस्सा आकर बॉबी से कहने लगता है, फादर के लिए प्रे करना ये तुमको फैशन लगा? मतलब यहाँ पर साजी को गुस्सा थोड़ा जल्दी ही आ जाता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत तू में होने लगती है। फाइनली ये दोनों लड़ने भी लगते हैं। ऐसे लड़ने लगते हैं कि ये दोनों कोई अनजान हो। तभी बोनी अपने नाव में अपने घर वापस आता रहता है क्योंकि फ्रैंकी ने इसको कॉल करके बुलाया था। घर के करीब आने के बाद देखता है कि बॉबी और साजी ये दोनों बहुत लड़ाई कर रहे हैं। बोनी का दिल टूट के ये बेचारा वापस चला जाता है बिना अपना घर आए। अब बेचारा फ्रैंकी भी दूर से देख लेता है कि इसका बड़ा भाई बोनी वापस जा रहा है। कुछ भी ना करते हुए बाहर आकर अपने झूले में सो जाता है। हर सुबह होने के बाद फ्रैंकी अपनी नाव लेकर अपने गांव के दोस्तों के पास जाने लगता है तो देखता है वहाँ के कुछ लड़के बैठकर चेस खेल रहे हैं। फ्रैंकी पूछने लगता है कि तुम लोग बैठकर चेस क्यों खेल रहे हो, चलो ना फुटबॉल खेलते हैं। दोस्त कहने लगते हैं अगर सिम्मी दीदी होती तो हम लोग उनके साथ बहुत खूब फुटबॉल खेलते, लेकिन रिसेंटली सिम्मी दीदी की शादी हो गई शम्मी से, बहुत खड़ूस है वो। दूसरे सीन में हमारे बड़े भाई फहद फाजिल को दिखाया जाता है, इसी का नाम है शम्मी। फिलहाल शम्मी अपने आप को आईने में देखकर हीरो मानते रहता है। एक्चुअली शम्मी की एक सैलून की दुकान होती है। खैर दूसरी तरफ बॉबी अपने फ्रेंड प्रशांत के साथ नदी के किनारे बैठा होता है। तभी प्रशांत की गर्लफ्रेंड सुमिशा प्रशांत को कॉल करके यहाँ पर आती है। बॉबी इन दोनों को साथ में देखकर हंसने लगता है कि इतनी अच्छी लड़की इस लुच्चे लफंगे से कैसे पट गई, इसीलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड। प्रशांत बॉबी की बाइक लेकर अपनी गर्लफ्रेंड सुमिशा के साथ बाहर जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंकी अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते रहता है और वो ग्राउंड एक्चुअली शम्मी के घर के सामने होता है। तभी वो फुटबॉल शम्मी के घर के पास आकर गिरता है। अब वो बच्चे डरने लगते हैं कि बॉल लेकर आना है या नहीं, लेकिन उस बच्चे को सिम्मी इशारा करने की वजह से वो बच्चा अपना बॉल लेकर चला जाता है। यहाँ पर भी शम्मी इन दोनों को डराता है। उसके बाद साजी को दिखाया जाता है जो किसी पंचर शॉप के पास बैठा रहता है। उसी जगह पर साजी का बेस्ट फ्रेंड विजय भी होता है जिसका काम होता है कपड़ों को आयरन करना। यहाँ पर बात यह है कि एक्चुअली विजय और उसकी बीवी साथी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कुछ कारणों की वजह से केरला आ गए तो साजी ने इन दोनों को हेल्प किया। खैर तभी एक लॉटरी टिकट वाला विजय के पास आकर लॉटरी खरीदने की बात करता है। विजय इसको टोटली मना करने लगता है, लेकिन साजी कहने लगता है कि मुझे दो, मैं खरीदूंगा। लॉटरी टिकट वाला कहने लगता है कि मैं बेकार बंदों को नहीं बेचता, क्योंकि साजी कुछ काम वाम तो नहीं करता। साजी को गुस्सा आकर विजय के बक्से में से कुछ पैसे निकालकर उस लॉटरी वाले टिकट के मुंह पर फेंकता है। कहने लगता है इससे तुम अपनी लॉटरी टिकट खरीद लो, अगर पैसे लग गए तो तुम ही रख लो वो पैसे। और उसी तरह इस बात से साजी का दिल हट होने की वजह से साजी और विजय बाहर जाते हैं दारू पीने के लिए। इत्तेफाक से उसी बार में बॉबी और उसके दोस्त भी बैठे होते हैं। एक और इत्तेफाक की बात यह होती है
कि बोनी और उसके दोस्त भी वहीं पर बैठे होते हैं। तभी साजिद बॉबी से छेड़खानी करने लगता है, मतलब उसके ऊपर चिकन के टुकड़े फेंकने लगता है। बॉबी को गुस्सा आकर दोबारा बॉबी और साजिद के बीच झगड़ा होने लगता है। बोनी का फ्रेंड इन दोनों से कहने लगता है, अगर तुम दोनों ने लड़ाई बंद नहीं की तो सारे बार वाले तुम दोनों की पिटाई करेंगे। यह सुनने के बाद ये दोनों अपनी लड़ाई बंद करके एक दूसरे को वार्निंग देने लगते हैं कि घर आजा, तुमको मैं देख लूंगा। हमेशा इन दोनों की लड़ाई देखकर बोनी बेचारा बहुत फील होते रहता है। खैर दूसरे दिन जब फ्रैंकी सो रहा होता है, इसका बड़ा भाई बोनी फ्रैंकी को उसकी नींद से जगाकर बाहर आने के लिए कहता है, और वो भी इशारों में, क्योंकि बोनी बेचारा गूंगा होता है और इसी तरह फ्रैंकी से बहुत प्यार करता है। सो ये दोनों थोड़ा बाहर जाकर चिल करने लगते हैं, मतलब नदी में स्विमिंग वगैरह, मछलियाँ पकड़ना। तभी कुछ फॉरेन वाले बोट से वहाँ से गुजरने लगते हैं और वो भी फोटोज खींचते हुए। इन फॉरेनर्स को देखकर बोनी मून वॉक करने लगता है। दूसरी तरफ सुमिशा अपने फ्रेंड बेबी को लेकर प्रशांत के पास आती है। बेबी और कोई नहीं, सिम्मी की बहन होती है। खैर बेबी प्रशांत से कहने लगती है कि एक्चुअली आज हमारा फिशिंग गाइड नहीं आया और कुछ फॉरेन कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, क्या तुम किसी को जानते हो उनको गाइड करने का? प्रशांत कहने लगता है, अरे मेरा फ्रेंड है ना बॉबी, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, रुको मैं पूछ कर आता हूँ। सो बाद में बेबी सुमिशा से कहने लगती है कि जब बॉबी और बेबी स्कूल में पढ़ा करते थे, बॉबी इसका सीनियर था। एक दिन बेबी ने बॉबी को लेटर देकर वहाँ से भाग गई, मतलब बॉबी के ऊपर क्रश था। बॉबी आने के बाद पूछने लगती है कि बॉबी क्या तुम मुझे जानते हो? बॉबी कहने लगता है नहीं। उसके बाद ये लोग जगह जगह घूमकर फॉरेनर्स को गाइड करते रहते हैं। अब इसी दौरान में बॉबी और बेबी के बीच नैन में टक्का होने लगता है। बॉबी समझ जाता है कि बेबी इसको लाइक करने लगी। ये होने के बाद सारे फॉरेनर्स अपने रिसोर्ट में चले जाते हैं। तभी एक औरत बेबी से कहने लगती है कि इसका नाम है नैला, तुम्हारे घर के पास स्टे होम फिलहाल तो फ्री ही है ना, वो रूम इसको दे दो। मतलब शम्मी सैलून की दुकान रन करने के साथ साथ कुछ रूम्स फॉरेनर्स को रेंट पर भी देता रहता है। खैर जब ये तीनों बाहर आते हैं तो बॉबी और प्रशांत बाहर ही खड़े होते हैं। यही मौका समझकर सुमिशा बॉबी से बेबी की बात कह देती है कि बेबी तुमसे प्यार करती है। प्रशांत भी कहने लगता है कि जब बेबी ने बॉबी को लेटर दिया तभी से बॉबी बेबी से प्यार करता है। उसके बाद नैला किसी डांस क्लब में जाती है। उस क्लब में बोनी भी मौजूद होता है। इस तरह से इन दोनों का भी एक लव ट्रैक चलने लगता है। एक दिन बॉबी और बेबी मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं। अब थोड़ा स्पाइसी करने के लिए बॉबी बेबी से एक पप्पी शप्पी मांगने लगता है, लेकिन बेबी वही आंसर देती है, सब कुछ शादी के बाद। लेकिन फिर भी जब बॉबी बेबी को किस करने ही वाला होता है, एक छापड़ लगा के देती है। बॉबी को गुस्सा आता है, थिएटर से उठ के चला भी जाता है। घर आने के बाद बेबी काफी सारी बार बॉबी को कॉल करने लगती है, लेकिन नो रेस्पॉन्स। दूसरे दिन बेबी बॉबी से मिलने के लिए उसके मेन स्पॉट पर जाती है। पूछने लगती है कि क्यों तुम मेरे फोन से पिक नहीं कर रहे, प्लीज मुझसे एक बार बात तो करो। लेकिन बॉबी अपनी नाव में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, बेबी को इग्नोर करते हुए। ये देखकर बेबी कहने लगती है कि तुम भी उस मूवी के हीरो की तरह हो। उस लुच्चा लफंगा आवारे लड़के को एक बहुत ही अच्छी लड़की प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो लड़का उस लड़की को नहीं समझता। तुम भी ऐसे ही हो मुझे छोड़कर जाने वाले। यहाँ पर एक्चुअली अर्जुन रेड्डी की बात हो रही होती है, हिंदी में कबीर सिंह। यह सुनने के बाद तभी बॉबी नाव से उतरकर बेबी के पास आता है कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? इस तरह से इन दोनों में दोबारा पैचअप हो जाता है। एक दिन ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अपने अपने घर में एक दूसरे की बात करेंगे। सो पहले तो बेबी अपनी बहन सिम्मी से हल्के से बॉबी की बात छेड़ने लगती है। तभी शम्मी रसोई में आकर इन दोनों को झांकने लगता है कि एक्चुअली ये दोनों क्या बात कर रही है। पूछने भी लगता है। बेबी कहने लगती है कुछ नहीं जीजाजी, बस थोड़ा पर्सनल है। शम्मी कहने लगता है अरे हम सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, हमारे बीच पर्सनल क्या है? सो उसी वक्त शम्मी सिम्मी को अपने कमरे में बुलाकर यही बात पूछने लगता है। अब सिम्मी बिना छुपाए बता देती है। यह सुनने के बाद फिलहाल तो शम्मी कुछ नहीं कहता, बस हल्के से मुस्कुरा देता है। इस तरफ बॉबी सोचने लगता है कि आखिरकार अपनी बात ये किससे शेयर करे। अब इनके घर में तो बड़ा साजी ही होता है, तो हल्के से साजी को मक्खन लगाते हुए अपनी शादी की बात छेड़ने लगता है। यह सुनने के बाद पहले तो साजी बॉबी पर हंसने लगता है, लेकिन बाद में साजी और बॉबी शम्मी की सैलून की दुकान के पास जाते हैं। ये दोनों अपने आप को प्रिपेयर करके शम्मी की दुकान के अंदर जाकर शम्मी को देखते ही साजी को डर महसूस होने लगता है। कहने लगता है कि इसको शेविंग करवाना है। इस तरह से शम्मी बॉबी की शेविंग करने लगता है। जब दुकान में कोई भी नहीं होता, साजी शम्मी से बॉबी और बेबी की बात छेड़ने लगता है। शम्मी कहने लगता है कि पहले हम शेविंग का काम खत्म कर ले, बाद में हम बात करें। खैर शेविंग खत्म होने के बाद शम्मी साजी से उनके फैमिली के बारे में, उसके घर के बारे में पूछने लगता है। तो साजी अपने बारे में बताने लगता है कि इनका घर कहाँ पर है। फिलहाल तो इन दोनों को कोई जॉब नहीं, लेकिन जॉब ढूंढ लेंगे। ये जानने के बाद शम्मी मजाक मजाक में ही इन दोनों को जलील करने लगता है। मतलब इनके पास ढंग का घर नहीं, ढंग की जॉब नहीं,
फैमिली बैकग्राउंड इतना खास नहीं। शम्मी की बातें सुनने के बाद साजी और बॉबी थोड़ा हट होने लगते हैं। घर आने के बाद बॉबी साजी से कहने लगता है कि हमको एक अच्छा सा घर बनवा लेना चाहिए। साजी कहने लगता है कि इस घर में क्या कमी है, विदाउट फैन एसी खुली हवा हमारे घर में आती है। तभी फ्रैंकी कहने लगता है कि हमारे घर में बाथरूम नहीं, और उसी तरह ये भी कहने लगता है कि इस गाँव में घटिया घर हमारा ही है, एक्चुअली इनका ओसी का घर होता है। साजी को गुस्सा आकर वो गुस्सा फ्रैंकी पर दिखाने लगता है और उसी तरह फ्रैंकी पर हाथ भी उठाता है। तभी ये चीज बोनी देखकर साजी को बहुत मारने पीटने लगता है। अब साजी को गुस्सा आकर विजय को बुलाकर किसी जगह पर दारू पीने के लिए बैठता है। विजय से कहने लगता है कि सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग ओसी के घर में रहते हो, तुम्हारी वजह से ही फैमिली बर्बाद हो गई, मेरी माँ घर छोड़ के चली गई। विजय कहने लगता है हाँ साजी, ये सब कुछ सच है। सिंपल से बात करें तो तुम हमेशा मुझ पर ही डिपेंड रहते हो, अभी भी मेरे पैसों से ही दारू पी रहे हो। जब हम लोग केरल आए तो तुमने हमारी हेल्प की, इसी एहसान की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब साजी को गिल्ट महसूस होकर बगल वाले कमरे में जाता है सुसाइड करने के लिए। जब विजय उस घर के अंदर झांकने लगता है तो साजी अपनी ही लुंगी से फांसी लगाने की कोशिश करने लगता है। फटाफट से विजय उस घर के ऊपर चढ़कर साजी को बचाने की कोशिश करने लगता है। इन दोनों की हाथापाई के बीच ऊपर का जो छत होता है ना, वो फटाक से नीचे गिर जाता है। बाद में पता चलता है कि इस हादसे की वजह से विजय मर चुका है। दूसरे दिन साजी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस वाला साजी को एक थप्पड़ लगाकर उसे वार्न करने लगता है, अगली बार तुमने ऐसी हरकत की तो मैं खुद तुमको मार दूंगा। साजी चुपचाप पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगता है। किसी जगह पर आकर अपने आप को बहुत कोसने लगता है। मतलब पहले तो साजी किसी काम का नहीं, ऊपर से इसका बेस्ट फ्रेंड विजय इस दुनिया से चला गया और उसकी मौत की वजह साजी खुद है। उसके बाद साजी विजय के घर जाता है तो ये देखता है कि विजय का घर बहुत ही छोटा है। घर के अंदर जाकर साथी से माफी मांगने लगता है कि काश मैं विजय के साथ ही चला जाता तो कितना अच्छा होता। विजय की वाइफ साथी कहने लगती है कि विजय हमेशा कहता था कि आप उसके बड़े भाई जैसे हो। ये सुनने के बाद साजी फटाक से साथी के पैरों के नीचे गिर जाता है। अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लो। साथी कहने लगती है कि सुबह से मुझे पेन्स हो रहे हैं, क्या आप मुझे एक ऑटो रिक्शा को बुला ले आओगे। मतलब साथी प्रेग्नेंट होती है। दूसरी तरफ बॉबी एक मछलियों की फैक्ट्री में काम करने लगता है, मतलब मछलियों को क्लीन करना, पैकिंग करना। इस तरफ साथी एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। साजी साथी के पास आकर कहने लगता है कि तुमको और 2 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लो, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। घर आने के बाद साजी अपने छोटे भाई फ्रैंकी से पूछने लगता है कि बिना पैसों के तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो। फ्रैंकी कहने लगता है कि मुझे स्कॉलरशिप आती है ना, उन्हीं पैसों से मेरा सब खर्चा निकल जाता है। साजी कहने लगता है कि मेरा दिमाग फटा जा रहा है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे। हॉस्पिटल जाने के बाद एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर साजी से उसके फैमिली के बारे में पूछने लगता है। एट द सेम टाइम दूसरी जगह पर जब बॉबी और बेबी साथ में होते हैं, बेबी बॉबी को उसके फैमिली के बारे में पूछने लगती है। बॉबी कहने लगता है कि साजी के फादर ने बोनी की माँ से शादी की, उसके बाद मैं और फ्रैंकी पैदा हुए। मतलब यहाँ पर साजी की माँ कोई और होती है, उसी तरह बोनी का फादर कोई और। इसीलिए हमेशा साजी और बॉबी के बीच झगड़ा होते रहता है क्योंकि ये दोनों सौतेले हैं। बेबी मजाकिया तौर से बॉबी से पूछने लगती है कि और कितने फादर और कितने मदर है। ये सुनने के बाद बॉबी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। बाद में बेबी कहने लगती है कि तो मैं बस मजाक कर रही थी। उसी तरह साजी भी अपनी सारी बात डॉक्टर को बोलकर रोने लगता है। खैर इस तरफ बोनी और नैला अपने रूम में थोड़ा रोमांस करते रहते हैं। तभी शम्मी खिड़की के थ्रू इन दोनों का रोमांस देखकर इन दोनों को बाहर बुलाता है। नैला से कहने लगता है कि यू आउट, ये तुम्हारा यूएस नहीं है कि यहाँ पर तुम खुलेआम चुम्मा चाटी करो। सो बोनी नैली को लेकर अपने घर आता है। उसी वक्त साजी भी साथी को लेकर अपने घर वापस आता है। एक दिन ये 4 भाई अपनी माँ से मिलने के लिए किसी जगह पर जाते हैं। एक्चुअली साजी का फादर मरने के बाद इन चारों की माँ मदर बन गई। घर की सारी जिम्मेदारी साजी के ऊपर डालकर अपनी माँ को वापस घर बुलाने पर इनकी माँ इनकार कर देती है। उसके बाद जब बॉबी काम कर रहा होता है तो काम में इसका मन ही नहीं लगता। कोशिश करता है कि म्यूजिक सुनते हुए काम करे, लेकिन काम करने की इसकी आदत नहीं होती ना। सो उस काम को लात मार के फटाक से बेबी के पास आता है। कहने लगता है कि मैं वो काम नहीं कर सकता, शायद हम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता, तो मुझे भूल जाओ। ये सुनने के बाद बेचारी बेबी बहुत रोने लगती है। बेबी को रोता हुआ देख बॉबी को बेबी को छोड़ने का मन नहीं होता। ये क्या बेबी बॉबी लगा रखा है। खैर जो भी हो, ये सारे लोग अपने घर में बहुत खुश रहते हैं। इसी दरमियान में ये सारे लोग प्रशांत और सुमीशा की शादी पर जाते हैं। मौका देखकर साजी दोबारा शम्मी के पास जाकर बॉबी और बेबी की बात करने लगता है। दोबारा शम्मी साजी को मना कर देता है। ये देखकर बॉबी और बेबी डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों घर से भाग जाएंगे।
लेकिन ये बात किसी भी तरह से शम्मी को पता चल जाती है। सो उसी रात शम्मी सिमी और बेबी को बुलाकर बहुत गालियां देने लगता है। मतलब बेबी से अनाप शनाप बातें करने लगता है। गुस्सा आकर सिमी अपने पति शम्मी को रोकने लगती है। मतलब अपने पति पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी बहन से ऐसे नहीं बात कर सकते, अगर भाई बनना है तो इज्जत से बात करना सीखो। सिमी की बातें सुनने के बाद शम्मी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होता है, जैसे बच्चे करते हैं ना ऐसे। दूसरी तरफ बॉबी लगातार बेबी को कॉल करते रहता है, लेकिन बेबी का फोन तो शम्मी के पास होता है। सो ये चारों भाई शम्मी के घर जाने लगते हैं। इस तरफ शम्मी बहुत ही साइको टाइप से बिहेव करते रहता है। खैर पहले तो बॉबी दरवाजा खटखटाने पर शम्मी बाहर आता है, बॉबी को अंदर ले जाता है। दूर से ये चीजें बोनी और साजी देखकर इन दोनों को थोड़ा शक होता है। फटाफट से ये दोनों शम्मी के घर में जाते हैं तो ये दोनों ये देखते हैं कि साजी ने बॉबी के सर पे वार करके उसे बेहोश कर रखा है। उसके बाद क्या था, इन तीनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और सच में यह फाइट बहुत ही कॉमेडी टाइप है। हॉलीवुड मूवीज में भी मैंने ऐसी फाइट नहीं देखी इसकी जात का। टॉम क्रूज को कुछ सीखना चाहिए शम्मी से। खैर इसी दरमियान में बॉबी को होश आ जाता है तो बॉबी ये देखता है कि उसी खटिया के नीचे शम्मी ने सिम्मी, बेबी और इन दोनों की माँ को भी बांध के रखा है। फाइनली फ्रैंकी शम्मी के ऊपर मछली का जाल डालकर उसे कैद कर लेता है। शम्मी को बांधकर उन सारे लोगों को रिहा कर लेते हैं। उसके बाद क्या था, बेबी वेट्स बॉबी इन दोनों की शादी होती है। जब बॉबी और बेबी अपने कमरे में होते हैं तो साजी इन दोनों से कुछ बात करके मुस्कुराते हुए उनके कमरे से बाहर आता है। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि इनका घर लाइटों से बहुत ही चमक रहा है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सच में मूवी बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। अगर बॉबी को उसके भाई हेल्प नहीं करते तो शिमी तो बॉबी को मार ही देता। इसीलिए कहते हैं रिलेशनशिप को तोड़ा मत करो, कभी न कभी एक दूसरे के काम तो आएंगे। लेकिन आजकल तो भाई भाई के बीच लड़ाई होती है और वो लड़ाई सालों तक चलती है। एक भाई गरीबी की जिंदगी में जीता है तो दूसरा भाई अच्छे से फाइनेंशियली सेटल हो चुका होता है, लेकिन अपने भाई की हेल्प नहीं करता। भाई इस मूवी में दिखाया गया है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।